क्या आपको पता है हजर अस्वद में जो इत्र लगाया जाता है, जो खुशबू लगाई जाती है, वो कितनी महंगी है? ये जान के आपके होश उड़ जाएंगे, जानेंगे इस वीडियो में। हजर अस्वद में ये जो चीज लगाई जा रही है ये कितनी महंगी है, जानकर तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। तुम सोच रहे होगे ये इतनी छोटी चीज इतनी महंगी कैसे हो सकती है? तो यार सऊदी गवर्नमेंट और स्पेशली अल कुरैश फैमिली जो काबे की खिदमत करती है वो अक्सर जन्नती पत्थर यानी हजर अस्वद पे एक लिक्विड लगाते हैं जो काफी एक्सपेंसिव होता है। ये असल में अत्तर यानी परफ्यूम होता है जो सिर्फ गिने चुने लोग ही हजर अस्वद पे लगाते हैं। लेकिन यार ये कोई 500, 1000, 2000 वाला अत्तर नहीं होता, बल्कि ये एक ऐसा अत्तर होता है जो स्पेशली काबा के लिए ही बनाया जाता है। ज्यादातर ये ऊद, मस्क, रोज और अंबर जैसे एक्सपेंसिव अत्तर होते हैं जिनकी एक शीशी की कीमत 5 लाख से लेकर 18 लाख या इससे भी ज्यादा हो सकती है। लेकिन ये प्राइस भी अल्लाह के घर के लिए कुछ नहीं है। 4 मुस्लिम क्रांतिकारी जिन्होंने देश के लिए अपनी जिंदगी दांव पे लगा दी। सबसे पहले शेर मैसूर टीपू सुल्तान। इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ कई जंगें लड़ी और जंगों में मॉडर्न वेपन्स और रॉकेट टेक्नोलॉजी का यूज किया। टीपू सुल्तान वो हैं जो शहीद होने तक अंग्रेजों से लड़ते रहे। सेकंड, अशफाकुल्लाह खान, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य। ये 1925 ककोरी कॉन्स्पिरेसी में शामिल थे जिसमें फ्रीडम फाइटर्स ने ब्रिटिश की ट्रेन लूटकर आजादी के लिए पैसा जमा किया था। इसके बाद अंग्रेजों ने अशफाकुल्लाह खान को फांसी देकर शहीद कर दिया। थर्ड, मौलवी अहमदुल्लाह शाह। ये 1857 के गदर के एक बड़े नेता थे। इन्होंने लखनऊ और फैजाबाद में ब्रिटिश के खिलाफ जंग छेड़ी थी और इन्हें भी अंग्रेजों ने गोली मारकर शहीद कर दिया था। फोर्थ, सैयद अहमद बरेलवी। ये ब्रिटिश और उनके सपोर्टर्स के खिलाफ लड़ने वाले फ्रीडम फाइटर हैं जो 1831 को बालाकोट की जंग में लड़ते हुए शहीद हुए। कैट लवर्स अलर्ट हो जाएं, वरना जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। यानो साइंस की एक रिपोर्ट ने मेरे भी होश उड़ा दिए, क्योंकि बिल्लियां तो मुझे भी पसंद हैं। असल में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि अमेरिका में 10 से 30% लोग एक खास तरह की बीमारी का शिकार हैं। रिसर्च से पता चला है कि इस बीमारी का पैरासाइट एक इंसान के ब्रेन में रहता है और बिल्कुल धीरे धीरे दिमाग पे असर करता है। इंसानी दिमाग में ये पैरासाइट आधा अधूरा पका मीट खाने से और बिल्ली की पूप के संपर्क में आने से फैलता है। अब ये आधा अधूरा पका मांस तो बहुत ही कम लोग खाते होंगे, लेकिन बिल्लियों के संपर्क में आज हर कोई रहता है। इसीलिए एक्सपर्ट्स का कहना है कि बिल्लियों के साथ हमें सावधानी से रहना चाहिए। ये पैरासाइट ब्रेन पे जो असर करता है उसकी वजह से इंसान को डिप्रेशन और भूलने जैसी बीमारियां हो सकती हैं। इसीलिए बिल्लियों की साफ सफाई का खास ख्याल रखें। 2027 में कुछ ऐसा होने वाला है जो तुम्हारे होश उड़ा देगा। दरअसल 2 अगस्त 2027 में दुनिया के कई बड़े बड़े इलाकों में अचानक से दिन में ही रात हो जाएगी, मतलब दिन का समय होगा, लेकिन अचानक ऐसी डार्कनेस छा जाएगी जैसे मानो रात हो गई हो। लेकिन ऐसा क्यों होगा और दुनिया के किन बड़े इलाकों में होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो देखो यारो, साइंस के मुताबिक 2 अगस्त 2027 के दिन सबसे बड़ा टोटल सूर्य ग्रहण पड़ने वाला है जो आपको यूरोप, नॉर्थ अफ्रीका और मिडिल ईस्ट से नजर आएगा। ये सूर्य ग्रहण पूरे 6 मिनट 23 सेकंड रहेगा और इस दौरान दुनिया के कई इलाकों में कंप्लीटली डार्कनेस होगी, मतलब दिन के टाइम टोटली अंधेरा। और ये 21वीं सदी का सबसे लंबा टोटल सूर्य ग्रहण होगा जो लैंड से नजर आएगा। मिलते हैं, अल्लाह हाफिज। गोश्त का सड़ना और खाना खराब होना कब से शुरू हुआ? जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के साथ मैदान में मुकीम थे तो अल्लाह ने उनके लिए आसमान से 2 खाने नाजिल करे। सूरह अल बकरा में जिक्र है, तुम पर मन और सलवी उतारा। हजरत मूसा ने अपनी कौम को उसे खाने का हुक्म दिया और कहा, कल के लिए हरगिज हरगिज जखीरा मत करना। मगर बनी इसराइल को ये डर लगा कि अगर किसी दिन मन व सलवी न उतरा तो हम लोग इस बेआब वो गयाह मैदान में भूखे मर जाएंगे। चुनांचे उन लोगों ने कुछ छिपा कर रख लिया। इस नाफरमानी से ऐसी नहुस्त फैली कि जो लोगों ने अगले दिन के लिए जमा किया था वो सब सड़ गया और आइंदा के लिए उसका उतरना बंद हो गया। इसीलिए सहीह मुस्लिम में नबी करीम का फरमान है कि बनी इसराइल न होते तो न खाना कभी खराब होता और न गोशत सड़ता। खाने का खराब होना और गोशत का सड़ना उसी तारीख से शुरू हुआ। पूरी दुनिया में प्यारे नबी की पैदाइश की चर्चा हो रही है और कई जगह तो ये दावा किया जा रहा है कि इस बार यानी 2025 में जो 12 रबीउल अव्वल सेलिब्रेट किया जाएगा, इसमें प्यारे नबी की विलादत के पूरे 1500 साल कंप्लीट हो जाएंगे। वैसे तो ये काफी इंटरेस्टिंग बात है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है ये बात तुम्हें भी कंफ्यूज करती होगी, क्योंकि तुम सोच रहे होगे अभी तो 1500 हिजरी भी नहीं आई, तो फिर हुजूर की पैदाइश के 1500 साल कैसे कंप्लीट हो गए? तो देखो, बात बिल्कुल सिंपल है। प्यारे नबी पैदाइश के वक्त से लेकर हिजरत तक पूरे 53 साल मक्का में रहे, फिर वहाँ से मदीना की तरफ हिजरत की और तब से ही हिजरी कैलेंडर की शुरुआत हुई। यानी जब हिजरी कैलेंडर शुरू हुआ तो आपकी उम्र 53 थी और अब चल रही है 1447 हिजरी, जिसमें अगर तुम 53 साल और ऐड करते हो तो 1500 साल मुकम्मल हो जाते हैं। सरकार की आमद मरहबा। ऐसे फेमस लोग जो मुसलमान तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन इस्लाम की इज्जत दिल से करते हैं। सबसे पहले व्लादिमीर पुतिन, यार ये रशिया के
प्रेसिडेंट और दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों में से एक हैं। वैसे तो ये एक क्रिश्चियन है, लेकिन उसके बावजूद भी ये इस्लाम और कुरान के एक बहुत ही बड़े हिमायती हैं। यारों, जब 2023 में स्वीडन के अंदर कुरान को आग के हवाले किया गया था तो पुतिन ने इस पर शदीद अफसोस जताया था और कहा था ये किताब जिस तरह मुसलमानों के लिए मुकद्दस है उसी तरह हमारे लिए भी है, और रशिया में इसकी बेहुरमती करना एक बड़ा क्राइम है। सेकंड आइशो स्पीड, यारों ये अमेरिका के एक बहुत ही बड़े यूट्यूबर हैं जिन्हें आप जरूर जानते होंगे। वैसे तो ये भी एक नॉन मुस्लिम है, लेकिन फिर भी इन्हें इस्लाम से इतना ज्यादा लगाव है कि जब एक बार ये एक अरब कंट्री गए तो इन्होंने वहाँ पर मुसलमानों के साथ नमाज पढ़ी। इवन इन्हें वहाँ पर कुरान भी गिफ्ट किया गया जिसे स्पीड ने दिल से कबूल किया।